Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction channel. कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का वीडियो हम देखने वाले हैं NRI विलेज, जो कि मोस्ट रिचेस्ट और वेल डेवलप्ड विलेज है, जिसका बहुत ही ज़्यादा नाम जो है वो सुनने को मिलता है कि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीन विलेज भी है और काफ़ी अमीर तरीन विलेज है। तो चलते वीडियो की तरफ और जानते हैं इस NRI विलेज के बारे में कि इसमें क्या स्पेशल चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। यकीनन भारत के बारे में कुछ हमें नया जानने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दिखाने के लिए आज हम देश के गाँव की सैर को निकले। दरअसल हमारे देश में लाखों गांव भले ही हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी कहानी आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मसलन ये जो पहला गांव जिसके दर्शन हम आपको करवाने वाले हैं, उसकी अपनी एक पूरी किताब है, और एक किताब ही नहीं, एक कॉफ़ी टेबल बुक भी है। यहाँ पर 1875 से शिक्षा की एक ऐसी शुरुआत हुई कि आज हर एक घर से एक NRI है जो विदेशों में तो है लेकिन अपनी मिट्टी खींच लाती है और गांव के विकास के लिए इस पूरे गांव ने हाथ मिलाया। ये उसी गांव की तस्वीर है जहां पर एक क्लॉक टावर भी है। यहाँ पर 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। पैसों की कमी वहाँ पर कभी नहीं रहती है। देश के सबसे समृद्ध गांव की सफर पर आइए, चलिए मेरे साथ। इंटरनेशनल एक्सपोजर हमको बहुत पहले मिल गया था, तो ये डेवलपमेंट उसमें दिख रहा है। अब्रॉड में भी बहुत फेमस है। पॉल्यूशन नहीं है एंड चिल्ड्रन एंजॉय, बहुत उन्होंने मज़ा किया। कॉटेजेस बना है, जो बाहर से लोग आते हैं, एसी गेस्ट हाउस भी है। पीसफुल लाइफ, फ्रेश एयर। पेशेंट को भगवान मान के चलाते हैं। यहाँ से हमारी वैन जाती है आसपास के गांव में, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादा जैसे डेवलपिंग कराया करते हैं ऐसे। नहीं, सरकार की मदद ऐसे नहीं आती है, खुद से किया, अपने पैसों से किया, अपने बलबूते पर किया। सालाना 50 लाख का इनकम गांव को होता है इस ये जगह से, ये जगह जो कि बंजर जमीन थी, तो गांव को गांव रहने देना चाहिए। हमारे गांव को चरोतर का पेरिस बोलते हैं। गुजरात के आणंद जिले का धर्मज गांव। इसकी खूबियां सुन ली तो हैरान रह जाएंगे। गांव क्या है, ये तो बड़े बड़े शहरों की चमक को फीका कर दे। यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, विशेष शिक्षा संस्थान है, अस्पताल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ हर तरह के चेकअप की व्यवस्था है, वाटर पार्क है, स्विमिंग पूल है, एंटरटेनमेंट पार्क है, अपना एक एंथम है, गाँव की अपनी आत्मकथा है, एक कॉफी टेबल बुक है, यहाँ तक कि धर्मज डे भी मनाया जाता है। हाँ, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। पीसफुल लाइफ, फ्रेश एयर। लोग हमको बहुत पसंद है। यहाँ का क्लीन हार्ट वो रुका होता है। आप कहाँ पर रहते हैं? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। तो धर्मज डे स्पेशली उसके लिए आप यहाँ पर आते हैं हर साल? हर साल आता हूँ, 3-4 महीने आता हूँ। अच्छा, ताकि वहाँ पर भी रहें लेकिन यहाँ पर अपने गाँव की मिट्टी को नहीं छोड़ें। नहीं छोड़ेगी गाँव को, मिट्टी की। स्पेशल बनाता है यह स्पेशल धर्मज डे भी होता है 12 जनवरी को। सभी लोग आते हैं यहाँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल है और मिश्र शाला है, गुजराती कन्या शाला है, प्राथमिक कुमार शाला है, फार्मेसी कॉलेज है जहाँ DDA बहुत सारे पार्ट्स है। फार्मेसी कॉलेज के अंदर टेक्नोलॉजी कॉलेज है, BEd कॉलेज है। बताया गया था कि नी हॉस्पिटल भी है। हाँ, वो भी है। जिस गांव का बखान करते हुए हमारी सांस फूल रही है, वो गांव तो पूरी 1.5 सदी से प्रगति की दौड़ लगा रहा है और आज भी तंदुरुस्त है। इस बाबत कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हम आसानी से कह सकते हैं कि धर्मज गुजरात का सबसे रईस गांव है और इसीलिए इसे यहाँ का पेरिस भी कहा जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे हमारा गांव हर अब्रॉड में भी बहुत फेमस है, ऐसा हम ज़्यादा जैसे डेवलपिंग कराया करते हैं। जैसे पूरे गांव में क्या हर एक व्यक्ति जो होता है उसे थोड़ी जिम्मेदारी रहती है कि मैं अपने गांव को अच्छा बनाए रखूं? हाँ, सब
हमारे गांव के सभी लोग को ऐसा है कि हमारा गांव थोड़ा और ऊपर जाए। जैसे जितने बाहर विदेश में भी ऐसा है, हमारा गांव का बहुत नाम है, चरोतर का पेरिस बोलते हैं हमारे गांव को। तो हर एक आदमी एक अपनी जिम्मेदारी से काम करता है यहाँ पर। हम ये तो नहीं कहेंगे कि धर्मज गांव जैसा नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ की शुद्ध आबो हवा, खेत खलिहानों में मिट्टी की अनमोल खुशबू है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं खालिस शहरी हैं। जैसे ही हम गांव पहुंचे, चौक के पास गपशप करते हुए कुछ लोगों से मुलाकात हुई। धर्मज अलग क्यों है बाकी गांव से? क्योंकि इधर का जो सब एनआरआई है लोग, उन्होंने यहाँ पैसा डाला है और हमने अपने आप उस पैसे को डेवलपमेंट में डाल दिया है। और ज़्यादातर हमने शिक्षा के क्षेत्र में पैसा बहुत डाला हुआ है और आरोग्य में। आप लोग सबने मिलकर किया, सरकार ने मदद की कभी? नहीं, सरकार की मदद ऐसे नहीं आती है, बिल्कुल नहीं। खुद से किया, अपने पैसों से किया, अपने बलबूते पर किया। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। हमको जो जरूरत है वो हम खुद बना लेते हैं, खुद सोच लेते हैं क्या चाहिए क्या नहीं। हमें बताया गया कि हम गांव का एंटरटेनमेंट पार्क जरूर देखें, क्योंकि बड़े बड़े शहरों के स्कूली बच्चे वहां पिकनिक मनाने आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से यहाँ पर एक गांव में घूमने के लिए आए आप लोग? यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। पोल्यूशन नहीं है? नहीं, पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है, और यहाँ पे स्विमिंग, बोटिंग बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। कितने बच्चों को लेकर आए आप लोग? 50 बच्चे। हम लोग यहाँ से तेजस विद्यालय से आए, पिकनिक फॉर फन। कहाँ पर है वो? वडोदरा। वडोदरा से यहाँ क्यों आते हैं फिर? Actually, just for picnic for our children. वाकई अद्भुत है कि कैसे अहमदाबाद और वडोदरा जैसे शहरों से धर्मज गांव आते हैं ये स्कूली बच्चे, और निराश भी नहीं होते, क्योंकि इसी पार्क में बोटिंग की भी पूरी व्यवस्था है और वाटर पार्क भी है। यहाँ पर कितना पैसा लगता है एक राइड करने का? एक राइड करने का 12 रुपीज़ है, स्विमिंग करने का ही 12 रुपीज़ है, बोटिंग करने का ही 12 रुपीज़ है, और एंट्री 3 रुपये है। सिटी में क्या है कि एक आदमी का 350 रुपया लेते हैं, यहाँ एक 100 रुपये लेके आते हैं, तो सब आदमी सब राइड करके चले जाते हैं। अच्छा, सब फैमिली। इतने सस्ते में हो जाता है सबका। धर्मज में ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर है, यानी सरकार से कोई मदद नहीं ली जाती। आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही धर्मज मिसाल भी है। पार्क की ये भूमि कभी बंजर थी। अच्छा, ये जो सीवेज का पानी होता है, वैसे प्रॉब्लम होता है छोटे गाँवों के लिए कि उसको कहाँ डालें। तो हमारे पुरखों ने ये बंजर ज़मीन को लेवल लैंड करके उसमें ये पानी डाल के घास चारा उगाने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प किया, और इसको देख के गुजरात के बाहर छत्तीसगढ़ और प्रदेश के गाँवों ने भी इसको रेप्लिकेट करना शुरू किया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पार्क से पंचायत को कितनी कमाई होती है, जरा वो भी सुन लीजिए। तो आज की तारीख में हर घर पे जिसको चाहिए उसको 20 रुपये में 20 किलो घास ऐसे पंचायत के ट्रैक्टर में जाता है। तो इसमें दो बात होती है कि गांव वालों को पशुपालन का बढ़ावा मिलता है, तो उसकी भी आमदनी बढ़ती है, और एक घास चारा बेच के पंचायत की भी आमदनी बनती है। उसके साथ साथ ये प्लॉट के चारों ओर हमने फलाव झाड़ भी लगाए हुए हैं, तो सालाना 50 लाख रुपए की आमदनी पंचायत को ये बंजर जमीन में से आज होती है। सौराष्ट्र के कई गांव जो पानी की कमी से जूझते हैं, धर्मज के मॉडल से सीखने का प्रयास करते हैं। बाकी इलाकों से भी लोग इस गांव का रुख करते हैं। पानी की जो अहमियत बड़े बड़े शहर और 5 सितारा होटल नहीं समझ पाते, वो एक गांव समझकर पूरी दुनिया को सिखा रहा है। ये जो आप तालाब जैसा देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दरअसल जो स्विमिंग पूल आपकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां से वो पानी पाइप के जरिए यहाँ लाया जाता है और उसके बाद इसके जरिए सींचे जाते हैं वो सारे खेत। यानी रोज के रोज स्वास्थ्य की दृष्टि से स्विमिंग पूल का पानी साफ करना तो जरूरी है, लेकिन वो पानी साफ करने के बाद सिंचाई के लिए अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे ज्यादा कहें कि दिमाग लगाकर अपने पर्यावरण को सही करने का तरीका और क्या हो सकता है भला। धर्मज का पहला स्कूल 1875 में खुल गया था। आज यहाँ गुजराती मीडियम के नर्सरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। अंग्रेजी मीडियम के भी प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। यहाँ फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बीएड और फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं। यहाँ पहला अस्पताल 1905 में खुल गया था। आज यहाँ सरकारी रेफरल अस्पताल है,
टीबी अस्पताल है, आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल है, मैटरनिटी, जनरल, ऑर्थोपीडिक और आंखों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। मैटरनिटी के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है? नहीं, एक रुपया भी चार्ज नहीं है। स्टार्टिंग डे 1 से? पहले दिन से वो चेकअप में जो महिला आती है, हाँ। उसका ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री करते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं, मतलब चाइल्ड बर्थ तक कुछ भी, कोई भी चार्ज नहीं है। और यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं वो भी सारी हैं? सब डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, लेबोरेटरी है, डिजिटल एक्सरे है, वी हैव अ ईसीजी यूनिट, ऑल जो फिजिशियन, ईएनटी। धर्मज की अद्भुत खूबियां ऐसी हैं कि यहाँ आने को धर्मज दर्शन का नाम दिया जाता है और इस गांव के हर एक निवासी को धर्मज का होने पर गर्व है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बसे, अपने जड़ों को नहीं छोड़ता। क्या आपके पास कोई फिगर है कि कितने, कहां पर, किस देश में रहते हैं? मोटा मोटा पकड़े तो यूके में हमारे 1700 फैमिली है, अमेरिका में 1000 से ज़्यादा है, कनाडा में 450, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 350-400 तक है, और बाकी छोटे छोटे देशों में ही काफ़ी लोग रहते हैं, क्योंकि माइग्रेशन धर्मज में से 1895 में शुरू हुआ था। और यही हमारा एक बैकबोन है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर हमको बहुत पहले मिल गया था। हालांकि एक समृद्ध गांव के कुछ और पहलू भी होते हैं। जब हम विदा लेते लेते एक कटिंग चाय पीने के लिए रुके तो इस छोटे से कप की कीमत भी 15 रुपए देनी पड़ी। खैर, एक अद्भुत गांव की सैर के दौरान ये भी एक अनूठा जायका ही था। तरह से जो है वो एनआरआई जो विलेज है उसमें हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें आपको मतलब कि कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गए, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं वहाँ पर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और एक विलेज में इतनी सारी जो सहूलतें हैं वो होना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी विलेज में आपको इतनी सारी सहूलतें मिलती हों, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा दूर उनको जाना पड़ता है, वॉक करके भी जाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो कितना इन्होंने अच्छे से डेवलप किया हुआ है। और गुजरात के भी जो लोग हैं ऑलमोस्ट काफ़ी अमेजिंग हैं कि उन्होंने देखो अपनी विलेज को ये नहीं देखा कि भाई वो गवर्नमेंट करे हर चीज़ आकर, उन्होंने खुद से भी खुद को आगे लेकर चले हैं और एजुकेशन को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से आज वो लोग बाहर, उन्होंने बजाय इसके कि ये सोचा कि हम छोटी मोटी मजदूरी करें, बल्कि उन्होंने अपने आप को आउट ऑफ कंट्री में मतलब जाने के लिए अपने पर फोकस किया कि हम दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ से हम पैसे अच्छे भेज सकते हैं और हमारा कैरियर भी बनेगा। तो वहाँ से पैसे इन्होंने अपनी कंट्री में भेजे और देखो यहाँ पे सारा सिस्टम इन्होंने इतना खूबसूरत बना रखा है। और जो है ये गांधीनगर, बहुत सारे वैसे जगह हैं जो गांधीनगर भी है और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन सीरियसली आई एम वेरी सरप्राइज कि इतनी खूबसूरत जो है वो विलेज हैं और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो मुझे देखने को मिल रहे हैं वो डिसेंट हैं। वो कहते हैं हमारा ये पूरा मतलब मिनी पेरिस कहा जाता है, और हो क्यों नहीं, क्योंकि हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं और एक सादा ज़िंदगी के साथ आप हर वो चीज़ें आपको मिल रही हैं जो कि आपको चाहिए, ठीक है। और दूसरा वो तालाब वगैरह भी दिखाया उसमें, और एक विलेज में इस तरह की चीज़ें होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, हर चीज़ को बनाया हुआ है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एनआरआई, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा था कि एनआरआई जो है वो उसको क्यों, मतलब एनआरआई क्यों कहा जाता है। एनआरआई इसलिए शायद कहा जाता है क्योंकि जो है वो शायद एनआरआई मतलब या तो विलेज का नाम ही एनआरआई है या फिर इसके पीछे कोई रीज़न होगा। शायद आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं तो इससे भी कोई कनेक्टिविटी माइट भी हो सकती है, या आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा बिकॉज मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, लोग काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं, एजुकेटेड हैं।
और मतलब कि हर घर से एक ना एक तो गया ही है, लेकिन ये लोग चाहे तो सारे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि ये लोग अपने जो जाते हैं वो अपने पैसे बहुत ज़्यादा सेव करके रखते हैं और वो फजूल खर्ची नहीं करते, लेकिन अपनी कंट्री के भिजवा कर यहाँ पर इन्होंने अपने फैमिली को बहुत सपोर्ट किया। अगर वो लोग चाहें तो अपनी फैमिली को वहाँ बुलवा सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सिद्धू मूसेवाले को ही आप देख लो तो वो कभी भी वो चाहते तो आउट ऑफ कंट्री में जाके रुक सकते थे, लेकिन सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने किया उन्होंने खुद को उसी विलेज में रखा मूसावाला में, और वहीं पर ही वो रहे और बल्कि अपने विलेज को एक पहचान दिलाई। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अपनी कंट्री को सपोर्ट भी करो और सब कुछ मतलब हर चीज़ एक तरीके से करो, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।